बुड्ढे चल पैसे निकाल। हाँ देता हूँ मैडम। एक मिनट पापा, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप ये पैसे किस बात के मांग रहे हो? जो तूने ये ठेला लगा रखा है ना, उसके पैसे मांग रही हूँ मैं। क्यों, ये जगह क्या आपके बाप की है जो मेरे पापा यहाँ ठेला लगाने के आपको पैसे देंगे? अबे ओए तमीज से बात कर ले, वरना 1 मिनट लगेगा तेरे ठेला हटवाने में। आज अगर तेरा बाप यहाँ ठेला लगा रहा है ना तो समझ ले हमारी रहमत है। बेटा तू उनसे बहस मत कर, तू जानता नहीं है ये कौन लोग हैं। अंकल जी सही तो कह रहा है आपका बेटा, आप इतनी मेहनत से यहाँ पे पैसे कमा रहे हो, आप अपनी मेहनत की कमाई इनको दे दोगे क्या? और ये कौन से एमसीडी से? हाँ भाई तुम लोग एमसीडी से हो क्या? एमसीडी वाले ही है हम। अभी एक कॉल करूंगी ना तो मेरे सारे कमेटी वाले यहाँ आएंगे और ये जो पूरा ठेला है ना सारा उठा के ले जाएंगे। आगे बात समझ में? फिर देखती हूँ कि ये बूढ़ा अपना और अपने बड़बोले बेटे का पेट कैसे भरता है। अंकल जी मुझे एक बात बताइए, आपका लाइसेंस बना हुआ है क्या एमसीडी का? हाँ बना हुआ है। अच्छा बना हुआ है, फिर कोई जरूरत नहीं इनको पैसे देने की, निकले यहाँ से। अरे ओए तू है कौन जो हम लोगों के बीच में बोल रहा है? प्रधानमंत्री है कहीं का? चुपचाप बैठा रहे वरना भगा दूंगा भी यहाँ से। फ्री फंड के पैसे नहीं मांग रहे, बहुत एहसान है हमारे इस बुड्ढे पे। गिरगिराते हुए आया था तेरा बाप कि रोटी खाने तक के पैसे नहीं है, कहीं हमारे ठेला लगवा दो। तब हमारे परमिशन पे यहाँ ठेला लगा रहा तेरा बाप, जैसे तैसे तेरे बाप का लाइसेंस बनवाया है। और हम जानते हैं इसके चक्कर में ना जाने कितने घूस खिलाए, वरना कर रहा होता कहीं पे मजदूरी। और एक बात बता, तू है कौन इतने सवाल जवाब करने वाला हमसे? अभी बताऊंगा तुझे, तू हमसे सवाल जवाब करेगा? मेरी तो फल फ्रूट की दुकान है आगे, वो तो मुझे घर के लिए सब्जी लेनी थी इसलिए आ गया मैं यहाँ पे। अच्छा तेरा खुद का फल फ्रूट का ठेला है और यहाँ आके ज्ञान दे रहा है? मेरी बात सुन, ज्यादा तरफदारी करने की ना कोई जरूरत नहीं है, कहीं पता चले इन लोगों के चक्कर में ना तेरा भी ठेला उठ जाए। मेरी दुकान तुम हटवाने की सोच भी नहीं सकते क्योंकि मेरी पक्की दुकान है और मैं कोई एमसीडी से नहीं डरता। चौड़े में धंधा करता हूँ मैं अपना। पापा ये भाई साहब है ना एकदम सही कह रहे हैं, क्या जरूरत है फालतू लोगों को पैसा देने की? चुप कर, बेफालतू बोल रहा है। मैडम जी मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। अच्छा है बुड्ढे, तेरे में तो दिमाग है, अब जल्दी जल्दी पैसे निकाल, पैसे निकाल। मैडम 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको पैसे देता हूँ। अबे जल्दी देना, ढीले ढीले हाथों से क्या दे रहा है? चलो मनीष। अंकल जी सही कह रहा है आपका बेटा, आपको क्या जरूरत है इनको पैसे देने की? आप जैसे लोग तो इनको बढ़ावा देते हैं। आपका बेटा पढ़ा लिखा है, आपको उसकी बात सुननी चाहिए थी। जब आपका लाइसेंस बना हुआ है तो क्या जरूरत है इनको पैसे देने की? क्या करें साहब, हम बहुत गरीब आदमी हैं, ये ठेला लगाते हैं तभी हमारी कमाई चलती है। अगर हम इनको पैसे नहीं देंगे ना तो कल को ये हमारे को यहाँ ठेला लगाने नहीं देंगे। अंकल जी आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर आप गलत नहीं हो तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप गलत हो तभी आप किसी से डरो। अंकल जी जहाँ तक मुझे पता है आप एकदम सही हो, तो ऐसे लोगों को पैसे देना बंद करो, इनको बढ़ावा मिलता है। कोई बात नहीं अंकल जी, इनको तो मैं सबक सिखाता हूँ। हाँ जी सर, आपने हमें बुलाया? हाँ मैंने बुलाया तुम दोनों को, इसमें तुम्हारे लेटर है, दोनों अपने अपने लेटर ले जाओ। वाह सर, ये हमारा प्रमोशन लेटर है ना? ये टर्मिनेशन लेटर है, तुम दोनों को टर्मिनेट करा जाता है। अपने टर्मिनेशन लेटर उठाओ और निकलो यहाँ से। टर्मिनेशन लेटर? सर आप ये क्या बोल रहे हो? हमें तो लगा था कि आप हमें प्रमोट कर रहे हो, पर आप तो हमें टर्मिनेट कर रहे हो। तुमने मुझे ढंग से पहचाना नहीं। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, आप हमारे एसडीएम हैं। चलो तुम दोनों को याद तो है कि मैं यहाँ का एसडीएम हूँ। याद करो तुम 2 दिन पहले एक सब्जी के ठेले पे गए थे जहाँ पे बाप बेटे थे, वहां से तुमने रिश्वत ली थी ना, याद आया कुछ? बुड्ढे चल पैसे निकाल। अगर तू मेरा भक्त है तो सुन, आज जो ये वीडियो लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसे 2 घंटे में चमत्कार दिखाई देगा। और तुम्हें इसलिए टर्मिनेट किया जाता है कि सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी तुम लोगों से रिश्वत ले रहे हो। टर्मिनेशन लेटर उठाओ और निकलो यहाँ से। सर प्लीज सर,